Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अभिनंदन सबके लिए। आज हमारा जो बुधवार ये सत्संग है, उसके लिए आप लोग सब उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे पास इस सत्संग के लिए विशेष विशेष भक्तगण है हमारे पास, कृष्ण भक्त प्रभु। कृष्ण भक्त प्रभु वास्तव में पहले क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिए हैं। तो वहाँ कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावना में जब 1998 में इस्कॉन बेलगाम वहाँ से शुरू किए, और 2006 साल में उसने ये चोलनेस लोकनाथ महाराज से वहाँ ने दीक्षा ग्रहण किया। तो उसके बाद दीक्षा के बाद बहुत सारा सेवा प्रभु जी ने स्वीकार किए। उसने कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्रेटरी के रूप में वहाँ ने इस्कॉन महाराष्ट्र में प्रचार मिनिस्ट्री में वहाँ पे सेवारत रहे वहाँ। बहुत ज्यादा कार्यभार वहाँ ने एक्चुअली स्वीकार किया। मंदिर के ओपनिंग के लिए महाराज को बहुत सेवारत रहे वहाँ। इस्कॉन नोएडा महाराष्ट्र में वहाँ सेवारत थे। अभी वहाँ वाइस प्रेसिडेंट इस्कॉन महाराष्ट्र में अभी एक्टिव टीएमसी मेंबर के रूप में इस्कॉन पंढरपुर में भी है। प्रभु जी अभी इस्कॉन नोएडा में को प्रेसिडेंट है और रीजनल सेक्रेटरी, और इस्कॉन महाराष्ट्र में को रीजनल सेक्रेटरी भी है। अपार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट, वहाँ स्पेशली मराठी और हिंदी में बहुत अच्छी कथा करते हैं और बहुत सारे युवाओं को वहाँ प्रेरित करते हैं और बहुत सारे सुंदर भजन कीर्तन करते हैं। और वहाँ ड्रामा, इसमें भी बहुत अच्छे ड्रामा करते हैं। तो हम कृतार्थ हैं प्रभु जी, आज हमारे संग में है। और सब लोग आप लोग धैर्यतापूर्वक सुनिए ये कथा को, जो हम विशेष जो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस जो हो रहा है ये रविवार को, उसमें उसका जो जो भावना है एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का, जो चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाएं दिए हैं, शिक्षाष्टकम,
जो भक्ति में जो भक्ति का एक्चुअली जो एक स्टेज है उसको प्रेरित करता है कि क्या कहाँ से हम जो श्रद्धा से हम प्रेम में कैसे पहुंचे। वो शिक्षाष्टकम जो जो ज्ञान है उसके ऊपर प्रभु जी कथा करेंगे। सो इसको जरूर ध्यानपूर्वक सुनिए और इसका श्रवण करके अपना फायदा उठाइए। और कोई प्रश्न है हम प्रभु जी के क्लास के बाद हम प्रश्न उत्तर लेंगे। उसके लिए हम उसका कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सो प्रभु जी, कृष्ण भक्त प्रभु, आप दे सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna. Thank you very much. Roji, I'm audible? यस प्रभु। Okay. Thank you. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshuronmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस बुधवारीय सत्संग कार्यक्रम में, वेडनेसडे सत्संग प्रोग्राम। भारत में तो आज गुरुवार है और प्रातः काल हो चुकी है भारत में, मगर हम आप सभी भक्तों का वेडनेसडे इवनिंग सत्संग में स्वागत है। जैसे प्रभु जी ने बताया, अभी आने वाला समय गौर पूर्णिमा, कुछ ही दिनों में हम उत्सव मना रहे हैं। और इस गौर पूर्णिमा के उत्सव के उपलक्ष्य में मुझे विषय दिया गया था शिक्षाष्टकम का सार। ये शिक्षाष्टकम मतलब चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से निकले 8 श्लोक या 8 ऐसी पंक्तियां हैं जो हमारे सर्वोच्च जितने भी हमारे अलग अलग साहित्य है या गौड़ीय सिद्धांत में जितने भी हमारे पास ग्रंथ है, इन सभी ग्रंथों के अंतर्गत ये सर्वोच्च दीप्तिमान रत्न के समान चमकने वाले हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि आचार्यों का कहना है या गौड़ीय संप्रदाय में हम जितने भी भक्त हैं, इन सभी भक्तों को ये अपने गले में हार के समान ये शिक्षाष्टकम की माला पहननी चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त स्वयं उनके मुखारविंद से निकले हुए 8 श्लोक या 8 पंक्तियां या 8 पयार बंगाली में जिसको कहते हैं, इनकी माला हमें अपने गले में पहननी चाहिए। वैसे चैतन्य महाप्रभु अवतरित होने के उपरांत उन्होंने संपूर्ण विश्व को कृष्ण भावनामृत प्रदान किया या राधा कृष्ण का उन्नत उज्ज्वल रसाम। ये उन्नत उज्ज्वल जो प्रेम किसी भी अवतार ने या किसी भी भगवान के जो सेवाओं में आचार्य आए या स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी आए अन्य अवतारों में, उन्होंने किसी ने नहीं दिया। मगर चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भी है और चैतन्य महाप्रभु एक भक्त का रूप भी लेकर आए हैं और अपने भक्ति का वे प्रचार और प्रसार भी कर रहे हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने जब अपने अवतार लीला में बहुत सारे ऐसे आदेश उपदेश श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर इनको दिए। और रूप गोस्वामी की तो विशेषता ये थी कि चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या हो रहा है वो अपने आप जान पाते। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले। रूप गोस्वामी को कभी बताना नहीं पड़ा कि चैतन्य महाप्रभु की क्या आंतरिक या क्या हृदय की इच्छा है। वो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा, हृदय की इच्छा समझकर वो तुरंत कार्य करते। मगर ये जो 8 श्लोक है शिक्षाष्टक के, ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों को शिक्षा दी है। शिक्षाष्टक ये संस्कृत शब्द आया है। शिक्षा अर्थात निर्देश, इंस्ट्रक्शन। अष्टकम मतलब 8 भाग या 8 छंद या 8 श्लोकों में ये परिणित है, 8 स्टैंजास।
तो 8 और शिक्षा मतलब शिक्षा अष्टकम, और ये 8 छंदों से निहित शिक्षाओं में गौड़ीय परंपरा के भक्ति योग पर सभी शिक्षाओं का सार शामिल है। जैसे जितना भी हम गौड़ीय सिद्धांत में हमारी नाम हो, हमारा साधन हो, हमारा भजन हो, हमारा कृष्ण प्रेम हो, या नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवन, जितना भी गौड़ीय सिद्धांत है, इन सारे सिद्धांतों का सार ये 8 श्लोक है। पहले 8 श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा ये जो लिखित है, ये हमें प्राप्त होते हैं चैतन्य चरितामृत में। जो चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित अंत्य लीला अध्याय 20 श्लोक संख्या 12, 16, 21, 29, 32, 36, 39 और 47, ये 8 श्लोक है चैतन्य चरितामृत, जिसकी रचना स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की है, और इसका ये अंत्य लीला अध्याय 20 है। और यह शिक्षाष्टक सुनने में या पढ़ने में इतना आसान लगता है, या इतना सरल संस्कृत भाषा में दिया है, मगर ये संपूर्ण वेदों का सार स्वरूप है। जितने भी हमारे शास्त्र है, वेद है, उन सभी का सार है। और इसको पालन करना इतना सरल भी है और उतना कठिन भी है। अगर हम हमारे भक्तिमय जीवन में गंभीरता से इसका अनुशीलन करने का प्रयास करें, तो उसका अंत भी नहीं मिलेगा। इतना गूढ़ ज्ञान चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ इन 8 श्लोकों में दिया है। और बारंबार इसको पढ़ने से, इसका चिंतन करने से, इसके ऊपर मनन करने से हर बार नई नई स्फूर्ति या नित्य नवीन यह बना रहता है। और इसीलिए हमने कहा ये सारे गौड़ीय वैष्णवों के लिए कंठहार है। गले में जो माला पहनते हैं, कंठी या तुलसी की कंठी माला, ऐसे शिक्षाष्टक सारे भक्तों के लिए एक कंठहार है। चैतन्य महाप्रभु इस शिक्षाष्टक में सारा जो भक्ति के प्रति या भगवान के भक्ति में आने के बाद हमारा संबंध, अभिधेय जिसको साधन कहा जाता है, और प्रयोजन, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, और उस संबंध को हमें प्रस्थापित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, साधन और हमारा साध्य, इन तीनों का सुंदर रूप से चैतन्य महाप्रभु ने समावेश किया है। पहले 5 श्लोक साधन भक्ति है। हम साधन करते हुए या साधना करते हुए, साधना भक्ति मतलब जो हम वैदिक भक्ति कर रहे, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ साधना कर रहे हैं, डूज एंड डोंट्स, ये करना है, ये नहीं करना है। 16 माला का जप अनिवार्य करना ही है, 4 नियमों का पालन करना है, मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, ये सारे जो नियम हैं, ये साधन भक्ति 5 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु ने इसका वर्णन किया है। छठा और 7वां श्लोक भाव भक्ति है। एक है साधन भक्ति या वैदिक भक्ति, वैदिक भक्ति के ऊपर राग अनुग भक्ति। तीसरा है भाव भक्ति। व्यक्ति भगवत चिंता में या भगवान के भाव में धीरे 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 स्थिर हो जाता है, और एक बार स्थिर होने के बाद ये भौतिक जगत की माया या भौतिक जगत के आकर्षण से वो विचलित नहीं होता। वो भाव स्तर तक सदैव कृष्ण के आकर्षण, कृष्ण के प्रेम से सदैव निहित होकर अपनी भक्ति करने का पूरी तरह से प्रयास करता है। जिसका उदाहरण के लिए दिया गया है श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में भरत महाराज का उदाहरण आता है। भरत महाराज जब अपना पूरा परिवार, अपना साम्राज्य, अपना ऐश्वर्य त्याग करके गए, तो एक बार वो ऐश्वर्य त्यागने के बाद
उन्होंने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं। उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक व्यक्ति शौच क्रिया करने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, फ्लश करके निकल जाता है। तो उसी प्रकार जैसे एक व्यक्ति टॉयलेट से बाहर निकलता है, उसी प्रकार भरत महाराज अपने सारे ऐश्वर्य को त्याग कर निकल गए नेपाल में, जो गंडकी नदी है, गंडकी नदी के तट पर, जहाँ पर सारे ऋषि मुनि साधु वहां पर भजन और उनका साधन कर रहे थे। और वहीं पर गंडकी नदी के तट पर वो धीरे 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 भक्ति में ऐसे स्थिर हो गए, वो भाव भक्ति तक पहुंच गए। मगर दुर्भाग्य एक ही हुआ कि भाव भक्ति के स्तर पर पहुंचने पर भी भगवान हमें सिखाना चाह रहे हैं कि भाव भक्ति के स्तर पर जाने के बाद एक हिरण के प्रति आसक्त होने के कारण उनको पुनः हिरण के शरीर में जन्म लेना पड़ा। तो भाव भक्ति छठे और सातवें श्लोक में महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। सातवां और आठवां श्लोक, और विशेष रूप से आठवां, ये आठवां श्लोक जो है उसमें चैतन्य महाप्रभु प्रेम भक्ति के द्वारा परिपूरित है। और ये श्लोक स्वयं श्रीमती राधा रानी के भाव में आकर स्वयं राधा रानी की मन की भावना चैतन्य महाप्रभु व्यक्त कर रहे हैं। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनात्मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परः। आप मुझे दर्शन दे या दर्शन न देकर मुझे मर्माहत क्यों न करे। आप सब कुछ करने के लिए पूर्ण समर्थ है, क्योंकि आप नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में या चैतन्य महाप्रभु के भूमिका में स्वयं श्रीमती राधा रानी कह रहे कि भगवान आप मुझे दर्शन दीजिए, या दर्शन न देते हुए आप मुझे कितना भी कष्ट दीजिए, मर्माहत क्यों न करे, आप सभी कुछ करने के लिए समर्थ है, क्योंकि आप ही मेरे नित्य प्रतिबंध रहित, कोई प्रतिबंध नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ है। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया पोड़ेची तोमार घरे। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर भजन में गाते हैं, सब कुछ आपके चरणों में हमने अर्पण किया है भगवान, सब कुछ। और वो तो वैष्णव के लिए लिख रहे, ओ पोड़ेची तोमार घरे, ओहे वैष्णव ठाकुर तोमार कुकुर। कुकुर मतलब कुत्ता, हम कुत्ते के समान आपके घर में है हे वैष्णव ठाकुर। आप हमें कुछ रोटी दे, कुछ भोजन दे या न दे, हम तो आपके लिए सदैव प्रामाणिक रहेंगे। तो यही भाव श्रीमती राधा रानी का महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी की भूमिका में, या राधा रानी का अंग कांति, राधा रानी की द्युति भाव, द्युति सुवलितम, द्युति मतलब रंग, और राधा रानी का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु जो अवतरित हुए हैं, ये राधा रानी की मन की बात या मन का स्वभाव, स्वाभाविक प्रेम इस आठवें श्लोक में चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे। तो आठवां श्लोक राधा रानी का जो महाभाव अंतर्गत विप्रलंभ, विप्रलंभ मतलब परकीय भाव, परकीय भावे जहां ब्रजे ते प्रचार। जैसे हम 5 रसों में सेवा करते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। माधुर्य या ऐश्वर्य रस में 2 प्रकार है, स्वकीय भाव और परकीय भाव। स्वकीय मतलब जैसे द्वारका की 16,108 रानियां जो सदैव कृष्ण के साथ रही, उनको कहा गया है स्वकीय भाव। और परकीय भाव मतलब राधा रानी और वृंदावन के भक्तों को छोड़कर आज से कहकर जो कृष्ण निकल गए वृंदावन से, वो कभी वापस आए नहीं, तो कृष्ण की विरह में उसको कहा गया है परकीय भाव। और इस परकीय भाव में श्रीमती राधा रानी सबसे अधिष्ठाता या श्रेष्ठ
महान भक्त है। तो ये शिक्षाष्टकम 8 श्लोकों में जो चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है, तो पहला श्लोक का सार या एसेंस, आज हम चर्चा करें एसेंस ऑफ शिक्षाष्टकम। तो पहला श्लोक चेतो दर्पण मार्जनम। तो इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे सर्वश्रेष्ठ साधन भक्त के लिए क्या है। एक जो भक्त है या साधक है, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, इसका उत्तर चैतन्य महाप्रभु पहले श्लोक में दे रहे। और वो क्या है साधन हमारे लिए? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरभ चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। ये सभी हमें इतनी सारी चंद्र के समान शीतलता, हमारे एकदम अग्नि के समान दहकते हुए इस जीवन में शीतलता प्रदान करने के लिए साधन क्या है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। संकीर्तन आंदोलन की जय हो। ये संकीर्तन आंदोलन हमारे हृदय में जो लाखों वर्षों से हमारे हृदय में जो गंदगी या हृदय में जो धूल एकत्र हुई है, उस धूल को साफ करने वाला है। और ये दर्पण मतलब आईना। जब हमारे चेहरे के ऊपर ही इतनी धूल है और हम आईने को साफ कर रहे, अरे कैसे धूल आ गए, कैसे धूल आ गए, नहीं, आईना तो स्वच्छ है। जब हमारा चेहरा हम साफ करके आईने में देखेंगे, तब हमारा ओरिजिनल स्वरूप या हमारा पूरा अच्छा चेहरा या साफ चेहरा हम देख सकते। तो उसी प्रकार हमारा जो ये चित्त है, मन, हृदय 84 लाख योनियों में घूमते घूमते उनके कर्मों के अनुसार, हमारे अलग अलग पाप कृत्यों के अनुसार जो धूल या गंदगी या अनर्थ हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, ये निकल जाएंगे। कैसे साफ होगा? कैसे साफ होगा? हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके, संकीर्तनम। संकीर्तन महाप्रभु यहाँ पर सम्यक रूपेण कीर्तन है। जब सभी एकत्रित आकर, कांग्रीगेशनल चैंटिंग, जब सभी एकत्रित आकर भगवान नाम लेते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु इस महामंत्र का हमें साधन बता रहे, जिसमें नाम जब भी आ गया। जब हम वही नाम मन से उच्चारण करते, मानसिक, मानसिक मतलब मन ही मन में उच्चारण करना, वाचिक मतलब हम इतने वाणी से, अपने वाणी से इतने जोर से महामंत्र का उच्चारण करना जितना हम कानों से सुन सकते हैं, इतना ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे प्रभुपाद जी के हम धुन सुनते हैं, जपा, प्रभुपाद जी के मुखारविंद से निकलकर प्रभुपाद जी के कानों तक, उसको कहा गया वाचिक। और तीसरा है संकीर्तन, सम्यक रूपेण, जोर से सभी भक्त एकत्रित आकर उच्च स्वर से कीर्तन करना। तो ये है साधन, जो पहले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु जिसका वर्णन कर रहे, सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। और सर्वश्रेष्ठ साधन भगवान नाम का संकीर्तन या भगवान नाम का जप करना ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। द्वितीय श्लोक, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जनिनानुरागः। ये नाम जो भगवान का कीर्तन, संकीर्तन करने के लिए भगवान ने हमें नाम दिया है, इस नामों में भगवान ने अपनी अनगिनत शक्तियां इस नामों में विहित कर दी है। मगर हम इतने दुर्भाग्यशाली है कि ऐसे नामों में भी हमारी रुचि उत्पन्न
या अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया। तो चैतन्य महाप्रभु दूसरे श्लोक में हमें ये समझा रहे कि नाम साधन सुलभ क्यों है, इतना सुलभ या इतना आसान क्यों है, क्योंकि भगवान ने अपनी सारी शक्तियां इन नामों में निहित कर दी है। जैसे तुकाराम महाराज भी कहते हैं, नाम संकीर्तन साधन पै सोपे जड़तिल पापे जन्मांतरीची। ये हरि नाम लेना या नाम संकीर्तन इतना आसान है कि जैसे ही हम नाम संकीर्तन करते हैं, हमारे हजारों लाखों जन्मों के जो पाप है वो तुरंत जलकर भस्म हो जाते हैं। जड़तिल पापे जन्मांतरीची, अनादि काल से हम जो जन्म मृत्यु के चक्र में अटक कर ये जो पाप कर रहे हैं, वो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे सिर्फ नाम संकीर्तन करने से। और ये नाम लेने के लिए कोई नीति नियम भी नहीं है, हम कहीं भी कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं, स्नान किए कर कर भी, बिना स्नान किए। जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक व्यक्ति शौच क्रिया कर रहा था और शौच क्रिया टॉयलेट करते हुए वो प्रभु रामचंद्र का नाम ले रहा था, राम 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 राम। तो वहां पर हनुमान जी पहुंच गए। बोले ऐसे गंदगी स्थान में, ऐसे गंदे स्थान पर जहां पर आप शौच कर रहे, ऐसे स्थान पर आप प्रभु रामचंद्र का नाम क्यों ले रहे? बंद करो, ये नाम लेना यहाँ पर उचित नहीं है। ये ऐसे गंदे स्थान पर थोड़ी नाम लिया जाता है। तो हनुमान जी ने उस व्यक्ति को, उस ब्राह्मण को कान के नीचे जोर से तमाचा मार दिया, थप्पड़ मार दिया कि आप ऐसे गंदे स्थान पर मेरे प्रभु का नाम मत लो। और हनुमान जी वहां से निकल गए। हनुमान जी अयोध्या पहुंचे तो प्रभु रामचंद्र दीवार के पास मुंह कर कर खड़े थे, अपना गाल ऐसे हाथ लगाकर। तो हनुमान जी पूछे, प्रभु क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, जाने दो हनुमान। बोले प्रभु बताइए क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। तो जब हाथ निकाल के देखा तो गाल पर जो जोर से थप्पड़ मारी थी उसके निशान थे। हनुमान जी ने पूछा, कौन है ये महापापी, ये अधम, ये कौन है? हम इसको तुरंत दंड देंगे, बताइए कौन है। बोले हनुमान जी छोड़ दो, कोई नहीं। बोले नहीं, बताओ कौन है, भगवान कौन है? बोले आप ही है। बोले मैंने तो प्रभु आपके चरणों में कभी ऐसा अपराध नहीं किया, क्यों? मैंने तो कभी आपको मारने का तो दूर, मारने के विषय में सोचा भी नहीं। और तब प्रभु कहने लगे, एक मेरा भक्त जब वो शौच क्रिया करते हुए मेरा नाम ले रहा था और उस समय आपने उसको थप्पड़ लगाया, मगर जब वो मेरा नाम ले रहा था मैं उसके जिह्वा पर स्वयं प्रकट हो चुका था और उसको जो आपने थप्पड़ मारी वो स्वयं मुझे मारी। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, प्रभु का नाम और भगवान स्वयं ये दोनों अभिन्न है। इसे उदाहरण दिया जाता है, हम जब पानी 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 कहेंगे तो हमारी प्यास नहीं बुझने वाली, हम पानी पीना होगा। मगर यहाँ पर प्रभु का नाम और स्वयं भगवान दोनों अभिन्न है। और इसीलिए प्रभु का नाम इतना सुलभ है कि हम कभी भी कहीं भी कोई भी परिस्थिति में भगवान का नाम ले सकते हैं। चाहे ट्रेन में बैठकर हो या अनाउंसमेंट होती है, ट्रेन 2 घंटे देरी से चल रही है, इनकन्वीनियंस कॉज डीपली रिग्रेटेड, माला झोली ले लो, हरे कृष्ण करो। कभी भी जब कोई जन्म लेता है तभी भी हरे कृष्ण होता है, कोई जब शरीर छोड़ देता है तभी भी हरे कृष्ण होता है। साधन साध्य सब कुछ हमारा वही है। तो दूसरे श्लोक में महाप्रभु समझा रहे नाम साधन सुलभ क्यों है। तीसरे श्लोक में तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णु नाम अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरिहि। इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे तीसरे श्लोक में नाम साधन की पद्धति क्या है। अभी सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है बताया, हरे कृष्ण महामंत्र है। साधन सुलभ क्यों है? क्योंकि भगवान ने इसमें अपनी सारी शक्तियां अर्पण कर दी है। अभी तीसरे श्लोक में वो साधन भक्ति हमें जो बताई है
उसकी पद्धति क्या है, कैसे इसको नाम लेना है, इसका वर्णन चैतन्य महाप्रभु तीसरे श्लोक में कर रहे। और कैसे लेना है, तृणाद अपि सुनीचेन। तृण मतलब घास। कुछ दिन पूर्व जब परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे शोलापुर में, तब महाराज जी हमारे मंदिर के बाजू में एक नया सोसाइटी तैयार हो रहा है, गायत्री विहार, वहां पर चल रहे थे। और चलते चलते महाराज जी घास के ऊपर जब चल रहे थे, तो महाराज जी ने कहा, देखो घास कुछ बोल रहे क्या पैर रखने के बाद? ये है तृणादपि। हम पैर रखने के बाद भी वो कुछ नहीं बोल रहे। ये तृणाद अपि, तृण से भी अधिक, तृणाद अपि सुनीचेन मतलब नम्र बनकर। और मुझे याद आ रहा है, आज से बहुत साल, ऑलमोस्ट 2005 की बात है, आने वाले गौर पूर्णिमा के दिन 25 तारीख को कोल्हापुर, पंढरपुर से नजदीक एक तीर्थ क्षेत्र है कोल्हापुर, वहां पर माता महालक्ष्मी का दिव्य पीठ है। करवीर निवासिनी महालक्ष्मी, करवीर इसका नाम है शास्त्रों में, कोल्हापुर आज का नाम है। तो वहां पर जब मंदिर के भूमि पूजन का प्रोग्राम हो रहा था, तो परम पूज्य राधानाथ महाराज प्रवचन कर रहे थे। अभी आने वाले गौर पूर्णिमा को मंदिर इनॉग्रेशन और टेम्पल ओपनिंग, डीटी इंस्टॉलेशन है। मगर ये बात है, जब अनंत शेष की स्थापना या भूमि पूजन हुई, तो महाराज कह रहे थे कि ये जो तृणादपि सुनीचेन है, ये तो श्लोक महाप्रभु बताए हम भक्तों के लिए कैसे होना चाहिए। तृण आदपि, तृण से अधिक। तृण के ऊपर हम पैर रखकर चलते रहते हैं, आगे जाने के बाद वो घास का तिनका अपने स्थान पर आ जाता है या खड़ा हो जाता है। मगर तृण से भी अधिक अगर कोई नम्र है, तो वो है अनंत शेष भगवान, या भगवान के अनंत शेष अवतार। जब मंदिर का भूमि पूजन होता है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती है, अनंत शेष की स्थापना हो जाती है, गर्भगृह के नीचे अनंत शेष को रखा जाता है, जमीन के अंदर बहुत बड़ा गड्ढा निकालकर वहां पर उनको स्थापित किया जाता है, मंदिर को वो अपना आधार दे। मगर मंदिर उद्घाटन के बाद सारे भक्त मंदिर में आते हैं, प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, सुंदर विग्रहों के दर्शन में आसक्त हो जाते हैं, सुंदर दर्शन करते करते भाव विभोर हो जाते हैं। मगर कोई भक्त उस अनंत शेष की चिंता नहीं करता या अनंत शेष का स्मरण नहीं करता, जिन्होंने इस पृथ्वी को, जिन्होंने इस मंदिर को धारण किया हुआ है। तो तृण से भी अधिक नम्र कौन है? अनंत शेष जी है। तो ऐसे नम्र बनने का प्रयास भक्तों को करना चाहिए। तृणाद अपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णु नाम। तरोरिव, पेड़ से भी सहिष्णु बनकर। जब कोई व्यक्ति पेड़ काटने के लिए जाता है, तो उस व्यक्ति को वो पेड़ फल भी दे रहा है, छांव भी दे रहा है और अपना आश्रय भी दे रहा है, काटने वाले को भी। ये नहीं समझ, अरे काट रहा है इसके ऊपर ही मैं गिर जाता हूं, उसको मार देता हूं, नहीं। वो काटने वाले को छांव भी दे रहा है, आश्रय भी दे रहा है, और अपने सुंदर अगर फल का पेड़ है तो फल भी दे रहा है। तो उसी प्रकार हमें सहनशील और सहिष्णु, जैसे तुकाराम महाराज कहते हैं, कुणी मज निंदा कुणी मज वंदा, मज एकच धंधा हरि गोविंदा, जिसका वर्णन भगवत गीता के 12वें श्लोक में भगवान ने किया है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। कोई मेरी निंदा करे, कोई मेरा वंदन करे, सम्मान करे, मेरा एक ही कार्य है, भगवान के चरणों में आसक्त रहना। कुणी मज निंदा, कोई मेरी निंदा करे, कुणी मज वंदा, कोई मेरा वंदन करे, मज एकस धंधा, मुझे एक ही कार्य है। कौन सा कार्य है? हरि गोविंदा, हरि और गोविंद का भजन करना। तो ये तीसरे श्लोक में महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं नाम साधन की पद्धति क्या है। चौथा श्लोक, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी त्वयि।
चौथे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे साधकों की अभिलाषा कैसी होती है। हम जो अभी साधक बने हैं या साधना कर रहे या हरे कृष्ण महामंत्र या कृष्ण प्रेम की सिद्धि प्राप्त करने के लिए एकत्रित आए हैं, तो हमारे साधकों की अभिलाषा कैसी हो। हमारे जप करते हुए या नाम संकीर्तन करते हुए हमारी मानसिक भावना या अभिलाषा मतलब हमारा चिंतन कैसे हो। हम जब जप कर रहे तब हम सोचे कि हमें प्रसिद्धि प्राप्त हो या अनुयायी बने या हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स खड़े हो जाए, ये अभिलाषा है। या हम पूर्ण रूपेण शुद्ध रूप से भगवान का नाम लेने की इच्छा कर रहे। न धनम, मुझे कोई धन की आवश्यकता नहीं है, ना मुझे कोई सुंदर स्त्रियों के सहवास की आवश्यकता है, ना मुझे कोई अन्य अभिलाषा है। एक ही अभिलाषा है, भगवान का नाम या भगवान का प्रेम प्राप्त हो। जैसे एक बार हरिदास ठाकुर रास्ते से जा रहे थे अपने प्रचार के दौरान, तो रास्ते से जा रहे तो वहां पर एक जो सर्प को सांपों को सांपों को जो क्या कहते हैं उसको, सांप को लेकर अलग अलग खेल खेलते हैं या सांप का दर्शन वगैरह करवाते हैं रास्ते पर। एक व्यक्ति बीन बजाकर सांप को नचा रहा था। तो बीन का आवाज सुनकर जो सांप को आकर्षित करने के लिए, सांप को नियंत्रित करने के लिए बीन बजाई जाती है। जैसे बांसुरी बजाकर हिरण को आकर्षित किया जाता है, या हिरण इतना भावावेश होकर हिरण आकर वो बांसुरी बजाने वाले के पास बैठ जाता है। तो शिकारी ध्यान सुंदर बांसुरी बजाता है और वो ध्यान पूर्वक हिरण सुनते सुनते उसको पकड़कर लेकर जाता है। तो ये बीन बजाकर वो सांप को नियंत्रित कर रहा था, सांप को सर्प खेल चल रहा था। तो हरिदास ठाकुर ने जब ये बीन सुनी तो उनको वृंदावन के कृष्ण की बांसुरी की याद आ गई वो बीन सुनने के बाद। और रास्ते पर ही हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण कहते कहते उनको अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गया और मूर्छित होकर रोते हुए वो जमीन पर गिर गए। तो कुछ दूर पर एक ब्राह्मण भी चल रहा था, उसने देखा कि जैसे मूर्छित होकर गिरे हैं, सारे लोग आसपास के भक्त उनका जय जयकार कर रहे, जय हो, कितने भाव विभोर भक्त है, जय हो। तो उसने ब्राह्मण ने सोचा मैं भी ट्राई करता हूँ। तो दूसरे तीसरे दिन वो ब्राह्मण भी ट्राई करने लगा। जैसे ही बीन बजी उसने भी नाटक किया और गिर गया। मगर सारे लोगों को पता चला ये तो ढोंग है, ये तो नाटक कर रहा है, ये तो कोई नाम में रुचि या कृष्ण प्रेम या अष्ट सात्विक विकार नहीं, ये तो ढोंग कर रहा है। तो लोग उसको पीटने लगे, तो वहां से फिर भाग के निकल गया। तो हमारी साधना करते हुए हमारी अभिलाषा कैसी हो, इसका वर्णन चैतन्य महाप्रभु चतुर्थ श्लोक में कर रहे हैं। पंचम श्लोक, अयि नंद तनुज किंकर पतितम वा विषमे भवाम बुधो। चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे कि हमारा साधकों का स्वरूप क्या है, हमारा जो शाश्वत स्वरूप क्या है। तो स्वरूप हमारा क्या है शाश्वत, हम सदैव जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। और चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना कर रहे कि हे अई नंद तनुज किंकरम, हे नंद तनुज, नंद मतलब नंद महाराज, तनुज मतलब पुत्र, किंकरम मतलब मैं आपका दास हूं, किंग करोमी मैं क्या कर सकता हूं, किंग करोमी मतलब मैं क्या कर सकता हूं बताइए, आदेश, आदेश बताइए। किम करोमी, किम मतलब क्या, करोमी मतलब मैं कर सकता हूं। पतितम व विषमेम भवाम बुधो, इस पतित विषम भव सागर में मैं गिरा हुआ हूं। जन्म मृत्यु का चक्र ये चल ही रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम,
यही संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहे पारे मुरारे। ये जन्म मृत्यु का चक्र चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। जन्म लेना, मरना, पुनः माता के गर्भ में आना, जठर में सोना, फिर आना, चल ही रहा है। कृपया तव पाद पंकज स्थित, मतलब आपके जो कमल रूपी चरण है, उस चरणों की धूल मुझे बनाई। राधे तेरे चरणों की यदि धूल मिल जाए तो क्या होगा, हमारी तकदीर बदल जाए। तो राधा रानी के चरणों की सिर्फ धूल मिलती है, हमारी तकदीर बदल सकती है, हमारा पूरा नसीब बदल सकता है। तो इसीलिए महाप्रभु कह रहे कि हमारी भावना कैसी हो कि हमारा शाश्वत भगवान के चरणों में हमारा नित्य धूली के समान हमारा शाश्वत स्वरूप है। इसलिए जो ब्राह्मण भक्त है, ये ब्राह्मण डिवोटीज जब ऑल्टर में प्रवेश करते हैं अर्चा विग्रह की सेवा करने के लिए, डिटी वर्शिप करने के लिए, तो ऑल्टर के अंदर जाने के पहले एक होता है भूत शुद्धि। भूत शुद्धि मतलब जो भूत प्रेत है वो भूत प्रेत नहीं। भूत शुद्धि मतलब हम जो पंच महाभूतों से बने हैं, हमारे हृदय की शुद्धि। और वहां पर जाने के बाद हम पहले प्रार्थना करते हैं, भगवान सी सेवा करने के पहले हम अपने गुरु श्रील प्रभुपाद जी को प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव मैं अनादि काल से इस भौतिक संसार के जंजाल में अटक गया था, मगर आपने अहेतु की कृपा के कारण मुझे इस भौतिक संसार से उठाकर भगवान के चरणों में एक धूलि का कण बना दिया है। नाहम विप्रो न च नरपति नार्पी वैश्यो न शूद्रो। और आगे प्रार्थना की जाती है, चैतन्य महाप्रभु ने दी हुई प्रार्थना, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ, ना सन्यासी हूँ, ना ब्राह्मण गृहस्थ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ। मैं कौन हूँ? गोपीर भरतूर पद कमलयोर दास दास अनुदास है। गोपी जिनके चरणों की सेवा करती है, उनके दासों के दासों के दासों का मैं दास हूं। तो कृपया मुझे भगवान की सेवा करने के लिए मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। ये आशीर्वाद की कामना करते हुए हमारा शाश्वत स्वरूप क्या है, भगवान के चरणों में एक धूलि का कण, ये याद रखकर हम फिर गर्भगृह में प्रवेश करते, ऑल्टर के अंदर। जब हम ऑल्टर में प्रवेश करते तो ये भावना हमें याद रहे कि हम भौतिक संसार में पड़े हुए थे, मगर गुरु ने हमें भगवान के चरणों में लाकर रखा हुआ है और भगवत सेवा में लगाया हुआ है। तो ये है पांचवें श्लोक का सार। अई नंद तनुज जो श्लोक है, साधकों का शाश्वत स्वरूप क्या है। कृष्णेर जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हमारा शाश्वत स्वरूप है भगवान के हम नित्यदास है। छठा श्लोक, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदरुधया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। नयनम गलदश्रुधारया, ऐसा दिन कब आएगा जिस दिन मेरे नेत्रों से मूसलाधार अश्रु के समान, मूसलाधार वर्षा के समान अश्रु प्रवाहित होंगे। वदनम गदगद हृदया गिरा, कंठ मेरा गदगद होकर मैं रुक जाऊंगा। पुलकैर निचितम वपु कदा, मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोमांच कंप श्रुत रंग भाजो, ये अष्ट सात्विक विकार का वर्णन किया जा रहा है। तव नाम ग्रहणे भविष्यति, जब मैं आपका नाम लूंगा ऐसा दिन कब आएगा। तो ये छठे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु सिद्धि के बाहरी लक्षण बता रहे। जब कोई भक्त सिद्ध हो जाएगा नाम लेते लेते, सबसे पहला स्तर है नाम अपराध। हम जो अभी जप कर रहे नाम अपराध है। हम वैष्णव की निंदा भी कर रहे, देवी देवताओं के प्रति भी अपराध कर रहे, या गुरु की अवज्ञा भी कभी कभी हो जाती है, या नामनो बला तो यस्य ही पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप भी करते हैं।
हम सुबह हरे कृष्ण महामंत्र कर लिए, दिन में पाप करने के लिए तैयार हो गए, बस क्योंकि हमारे पास हरे कृष्ण महामंत्र का कवर है, या हमने सूट पहन लिया हरे कृष्ण महामंत्र का, पाप कर सकते हैं। तो ये है नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना। मगर जब व्यक्ति इन नाम अपराध के स्तर से नामाभास, नामाभास के स्तर से शुद्ध नाम को प्राप्त करता है, और शुद्ध नाम प्राप्त करने के बाद उसके शरीर में दिव्य लक्षण प्रकट होने लगते हैं। ये अष्ट सात्विक विकार बाहरी लक्षण है, शरीर के लक्षण, हृदय के नहीं। तो छठे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, जब कोई भक्त ये सिद्धि प्राप्त करता है, भगवान का शुद्ध नाम प्राप्त करता है, तो शुद्ध नाम प्राप्त करने के बाद जब उसको अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगते हैं, तो ये प्रकट होने के लक्षण हैं। बाहरी लक्षण, शरीर के बाहरी लक्षण मतलब नेत्रों से मूसलाधार अश्रु प्रवाहित होना। जैसे महाप्रभु भी आकर्षित होकर कृष्ण के प्रति हाँ कृष्ण जोर जोर से रोते, मूर्छित होकर गिर जाते। कभी समुद्र देखा तो महाप्रभु को यमुना की याद आ जाती, तो दौड़ते 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 भागते भागते समुद्र में कूद कूद लगा देते थे, कूद जाते थे, छलांग लगाते थे पानी में। कृष्ण है क्या, कृष्ण यहाँ पर है क्या, कृष्ण को ढूंढते हुए। तो एक दिन तो महाप्रभु को प्राप्त किया एक मछुआरे ने, जो मछली पकड़ने वाला मछुआरा है, उसने अपना जाल फेंक दिया मछली पकड़ने, और जब खींचा तो उसमें देखा महाप्रभु प्राप्त हो गए उसको, महाप्रभु को पकड़ा पानी में। तो भक्त लोग बहुत डर गए, महाप्रभु कृष्ण आवेश में आकर हर रोज यमुना का चिंतन करते हुए अभी समुद्र में जाकर गिर रहे हैं। तो महाप्रभु की सिक्योरिटी और अलर्ट हो गए, Z+ सिक्योरिटी चालू हो गए। रात में भी महाप्रभु को सिक्योरिटी देना प्रारंभ हो गया, क्योंकि महाप्रभु गंभीरा में रहते थे। तो गंभीरा तो छोटी सी एक छोटा सा कमरा है, तो महाप्रभु अपने भाव विभोर अवस्था में रहते, मगर अभी तो ये और आगे महाप्रभु का भाव, महाभाव प्रकट हो रहा है। तो ये बाहरी लक्षण भक्त के बता रहे छठे श्लोक में। सातवें श्लोक में योगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण में। योगायितं निमेषेण, पलक झपकने का समय, आई ब्लिंकिंग जब होता है, कुछ पता भी नहीं चलता कितनी बार हमारी आंखें बंद चालू हो रही, मगर इतना युगायितम निमेषेण, इतना जो पलक झपकने का समय मेरे लिए एक युग के समान प्रतीत हो रहा है। शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, गोविंद के विरह में संपूर्ण जगत मुझे शून्यवत दिखाई पड़ रहा है। मुझे कोई रुचि नहीं है, गोविंद नहीं है तो मुझे कोई रुचि नहीं है। जहाँ गोविंद है वही मेरे लिए सब कुछ है। बिना गोविंद के मेरे जीवन में कुछ नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जैसे मीराबाई कहते हैं, सिर्फ मेरे गिरधर गोपाल, दूसरा मेरे जीवन में कोई नहीं है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, सब कुछ, मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलो तु वापदे नंद किशोर। मानस देह गेह, मानस मतलब मेरा मन, मेरा देह माय बॉडी, और गेह मतलब मेरे पास जो भी संपत्ति है, बॉडी वर्ड्स माइंड एवरीथिंग, BMW, बॉडी वर्ड्स एंड माइंड, सब कुछ भगवान आपके चरणों में समर्पित है। गोविंद विरहेण में, अगर गोविंद नहीं है तो मुझे किसी भी, कोई भी और कहीं पर भी मुझे प्रेम या मेरी आसक्ति
नहीं बढ़ रही है। तो ये सप्तम श्लोक में चैतन्य महाप्रभु सिद्धि का, जब एक भक्त नाम सिद्ध बन जाता है या नाम से सिद्धि प्राप्त करता है या वो भक्त सिद्ध बन जाता है, तो उसके ये अंतरंग लक्षण है। छठे श्लोक में बाहरी लक्षण बताए और सातवें श्लोक में अंतरंग लक्षण बताए क्या होता है। योगायुतम निमेषण, ऐसे प्रतीत होता है कि भगवान मानो एक क्षण का समय, पलक झपकने तक का समय, हमें देखो कितनी बार हम आंखें बंद करते हैं और कभी कभी प्रवचन सुनते हुए इतना लंबी आंखें बंद कर देते हैं कि आधा घंटा एक घंटा भी चला चला जाता है। ध्यान से मंदिर में आती जैसे ही प्रवचन चालू हो जाते, हमारी आंखें ध्यान से बंद होने लगती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते ही मन शांत हो जाता है, वातावरण आध्यात्मिक है और सुंदर शांति से आंख हमारी बंद हो जाती है। ये हमारा बाहरी लक्षण है। मगर यहाँ भारी लक्षण महाप्रभु का नयनम गलत अश्रुधार है। तो जैसे महाराज जी बताते हैं, जैसे ही महाप्रसाद गोविंदे प्रारंभ होता है, अहम पूर्वम, मैं आगे, मैं आगे, मैं आगे, फिर सिद्धि का अंतरंग लक्षण बताया जा रहा है। जैसे गोपियां भी ब्रह्मा जी को कोस रही है, ये ब्रह्मा ये पागल आदमी है, ये ब्रह्मा को बुद्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने पलक बना दी है और ये पलक झपकने तक का समय, जब हम हमारी आंखें बंद चालू होती है, तो हमारा जो कृष्ण का दर्शन है उसमें हमारा व्यत्यय उत्पन्न होता है। उस निमेश के लिए, उस क्षण के लिए हम कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते हैं। देखिए, हमें तो पता भी नहीं चलता कितनी बार आंखें बंद चालू हो रहे, मगर गोपियों का प्रेम इतना है कृष्ण के प्रति, वो ब्रह्मा जी को कोस रही है। क्यों आपने पलक बना दी? हमारा कृष्ण के दर्शन में विरह उत्पन्न हो रहा है। तो ये है अंतरंग लक्षण, जिसमें युग के समान प्रतीत होना समय, ये सारा वर्णन युगायुतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायुतम गोविंद विरहेण में, गोविंद के बिना कहीं भी मेरा मन नहीं लग रहा है। जैसे तुकाराम महाराज कहे, पापाची वासना नको दाऊ डोळा, त्याहुनी आंधळा बराच मी, निंदेचे श्रवण नको माझे कानी, बधिर करोनी ठेवी देवा, पापाचे बोलणे नको माझे मुखा, त्याहुनी मुका बराच मी, तुका म्हणे माझा अवघाची कंटाळा, तू एक गोपाळा आवडीशी। मतलब क्या करे तुकाराम महाराज, पापाची वासना नको दाऊ डोळा। हे भगवान, आपसे मेरी विनती है, कोई भी पाप कृत्य मुझे आंखों में मत दिखाइए। बस अगर पाप कृत्य दिखाना ही है या मुझे गलती से पाप कृत्य देखना ही पड़े, अच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं, मुझे आप अंधा बना दीजिए। पापाची वासना नको दाऊ डोळा, त्याहुनी आंधळा बराच मी, निंदेचे श्रवण नको माझे कानी, दूसरों की निंदा सुनने के बजाय आप मुझे बधिर बना दो, मुझे डम बना दो, डम, मुझे बधिर बना दो, सुनने ही नहीं आना चाहिए। पापाचे बोलणे नको माझे मुखा, मैं कभी भी, मेरी प्रार्थना है, मैं कभी भी किसी के विषय में पाप के शब्द का उच्चारण न करूं। अगर ऐसी परिस्थिति होती भी है तो भगवान एक कृपा कर दीजिए, मुझे डीफ बना दीजिए, मुक्का बना दीजिए, डीफ एंड डम जैसे कहते हैं, मुझे मुंह बंद करा दीजिए मेरा। तुका म्हणे माझा अवघाची कंटाळा, तुकाराम महाराज कह रहे, भगवान मैं परेशान हो चुका हूं इस संसार में, तू एक गोपाला आवड़ीशी, एक ही मुझे अच्छा लगता है, वो है आप गोपाल। हे गोपाल, आपके चरणों में मुझे रखिए। तो ये है अंतरंग लक्षण। और 8वें श्लोक में, अष्टम श्लोक,
जो सिद्धि की निष्ठा है, सिद्धि की निष्ठा मतलब निष्ठा आश्लिष्यवापादरतां पिनष्टुमाम् अदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सेवनापरः आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमाम्। हे भगवान, आप मुझे दर्शन दे या दर्शन न देकर मुझे मर्माहत पीड़ित क्यों न करे। आप सब कुछ करने में पूर्ण समर्थ है। यथा तथा वा विदधातु लंपटो, आप लंपट सब कुछ करने में पूर्ण समर्थ है। क्यों? क्योंकि आप मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। तो ये श्लोक किसने गाया है? स्वयं श्रीमती राधा रानी ने ही गाया है। महाप्रभु के रूप में स्वयं राधा रानी ही गा रही है। ये सिद्धि की निष्ठा है। निष्ठा मतलब दृढ़ विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। जब हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, निष्ठा, कुछ भी हो, हम इस भक्ति में मार्ग से पथभ्रष्ट नहीं होंगे या भगवान को नहीं छोड़ेंगे। ये है निष्ठा। हमारे जीवन में संकट आए, हमारे जीवन में संकट कम हो जाए, हम गरीब बने, हम अमीर बने, हम सुदृढ़ रहे, हमारे जीवन में बीमारी आ जाए, कुछ भी क्यों ना हो, हम 100% सरेंडर अनटू द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। 100%, 1% भी आगे पीछे नहीं, 100%, 100% या 200% हम भगवान के चरणों में आश्रित है, आश्रित ही होते हैं। वो है निष्ठा। हमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रचारक, कोई भी तर्कवादी डिबेट करके हमारी निष्ठा को विचलित नहीं कर सकता। वो है हमारे विश्वास को कभी भी विचलित नहीं कर सकता। उसको कहा गया है निष्ठा। कभी वो विचलित नहीं होती। मैं तो सिर्फ कहने से, अरे प्रभु जी क्या है, जब कर कर क्या मिलने वाला है, देखो कभी कभी कर सकते नहीं। अरे प्रभु जी, नए नए युवकों को प्रचार होता है, अरे मंदिर में क्यों आ रहे हैं, क्या मिलने वाला है ब्रह्मचारी बनकर, देखो पहले कितनों का फॉल डाउन हो चुका है, क्या गारंटी है तू रहेगा आश्रम में, क्या गारंटी है तू बूढ़ा होने के बाद ये इस्कॉन वाले संभाल लेंगे, क्या होगा मैनेजमेंट चेंज होगा तो कोई भी तुझे निकाल देगा। और अगर हम विचलित हो गए तो हमारी निष्ठा या श्रद्धा स्थिर नहीं है, हमारा विश्वास भगवान के प्रति नहीं है। रक्षिति इति विश्वासो गुप्तृत्वे वर्णम तथा आर्पनिपेश कार्पण्ये षड्विधा शरणागति अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो अच्छा है भक्ति के लिए उसको स्वीकार करना, जो अनुकूल है उसका त्याग करना, और सदैव कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे विश्वास होना, यह है निष्ठा। षड्विधा शरणागति, ये शरणागति का लक्षण है। अगर ऐसी हमारी निष्ठा हो तो फिर हम भी भगवान को कह सकते, भगवान आप दर्शन दे या दर्शन न दे, मुझे आप सब कुछ कर सकते हैं। मगर हमें ध्यान देना चाहिए, हम जो भी प्रार्थना करते हैं भगवान प्रार्थना हमारी सुनते हैं। और यदि भगवान ने प्रार्थना सुन ली तो फिर वो हमें प्रार्थना को, हमारा जो रेसिप्रोकेशन होगा वो पचाने के लिए भी हमें स्थिर होना होगा। जैसे कुंती महारानी ने प्रार्थना की, संतता विपदः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे भगवान क्या कीजिए, मुझे कष्ट दीजिए, और ऐसे कष्ट दीजिए एक के बाद एक लगातार, ऐसे नहीं कि इस साल फिर 2025 में नेक्स्ट ईयर दे दीजिए या अगले हफ्ते दीजिए, नहीं, एक के बाद एक लगातार देते रहिए संकट। तो क्या होगा, मैं आपका तीव्रता से स्मरण कर सकती हूँ, और तीव्रता से स्मरण करने के बाद मैं आपका दर्शन कर सकती हूँ। और एक बार आपका दर्शन हो गया तो पुनः पुनः जन्म मृत्यु का चक्र का दर्शन
नहीं होगा, अपुनर्भव दर्शन। मगर परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज समझाते हैं कि हम भगवान के सामने जाकर ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते। अगर हमने की और भगवान संकट देने लगे तो हम कहाँ जाएंगे फिर? तो हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान हमें इतने ही संकट दीजिए जितना हम उसको पचा सकते हैं, या जिसको हम सहन कर सकते, इतने ही हमें संकट दीजिए। जैसे हमने जो शिक्षाष्टक के श्लोक पढ़े, उसमें एक श्लोक है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। तो ये जब लाइन या ये जो पंक्ति गाते गाते एक भक्त वृंदावन में रुक जाते और ये लाइन गाते ही नहीं, ये नहीं गा रहे थे हर रोज। तो उनको पूछा, प्रभु जी आप क्यों नहीं गाते ये लाइन? बोले, प्रभु जी मुझे इसी जन्म में भगवत धाम जाना है, मुझे बार बार जन्म लेकर इस जन्म इधर पृथ्वी पर आकर भक्ति नहीं करनी है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, पुनः पुनः जन्म लेने की मेरी आवश्यकता या इच्छा आकांक्षा नहीं है। और इसीलिए मैं श्लोक गाता नहीं, क्योंकि वृंदावन चिन्मय भूमि है, चिंतामणि भूमि, और यहाँ हम जो भी गाते हैं वो तुरंत वो रेसिप्रोकेट होता है। तो मुझे बार बार जन्म नहीं लेना है, इसीलिए मैं ये श्लोक नहीं गाता हूं, या स्पेशल ये लास्ट की लाइन। तो भगवान सदैव हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। तो श्रील प्रभुपाद जी के एक तात्पर्य से हम इस आज के प्रवचन को हम विराम देने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे, ये भागवत का चतुर्थ स्कंद 23वां अध्याय श्लोक संख्या 17 का पर्पट या तात्पर्य है। जब तक कोई इस तरह के योग में बहुत विशेषज्ञ नहीं होता है, तब तक सबसे अच्छा तरीका चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। वो क्या है? श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये तरीका और साधन अपनाना है। इस प्रकार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जबकि सरल प्रक्रिया से सभी भौतिक प्रदूषण से मुक्त हो सकते हैं। जिस तरह भौतिक दुनिया में जीवन की शुरुआत भौतिक ध्वनि से होती है, उसी तरह आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत आध्यात्मिक ध्वनि या हरे कृष्ण महामंत्र के ध्वनि से होती है। जब भौतिक संसार में हम आते हैं तो आवाज कौन सी? रोने के आवाज से हमारी ध्वनि प्रारंभ होती है। रोता नहीं तो डॉक्टर को आश्चर्य लगता है, कुछ तो गड़बड़ है, तो मार कर उसको रुलाया जाता है। तो रोने के ध्वनि से भौतिक जगत में कोई भी रोने की ध्वनि हो या शब्द हो, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, अहम ममेति, वही से हमारा जीवन चलता है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे इस तात्पर्य में कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हरे कृष्ण महामंत्र के श्रवण से या हरे कृष्ण महामंत्र के दिव्य ध्वनि से होती है। और ये ध्वनि इतनी सरल है कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें इसका सुंदर वर्णन इन 8 श्लोकों में बताया है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहा करते थे, 18 वर्ष चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। और जब महाप्रभु पुरी में थे, तो महाप्रभु को मिलने के लिए कुलीन ग्राम से हर साल भक्त आते थे। कुलीन ग्राम बांग्लादेश में, आज का बांग्लादेश। और वहां से सारे गृहस्थ भक्त चैतन्य महाप्रभु का संग सानिध्य प्राप्त करने के लिए रथ यात्रा से कार्तिक 4 महीने महाप्रभु के साथ रहे थे। 8 महीने महाप्रभु के विरह में रहते, कहाँ? अपने गांव में कार्यकलाप, और 4 महीने महाप्रभु के साथ। तो उसमें एक सत्यराज दास नामक एक भक्त था, कुलीन ग्राम से आया हुआ। उसने महाप्रभु को पूछा, महाप्रभु हम जैसे गृहस्थ जो इस भौतिक संसार में सदैव आसक्त रहते हैं, तो हम कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, सदैव हम भगवान का नाम जप करके भगवान कृष्ण और भक्तों की सेवा करते हुए हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। क्या क्या बताया? भगवान का नाम लेकर, भगवान की सेवा कर कर, और वैष्णवों की सेवा करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, महाप्रभु
हम वैष्णव को कैसे पहचान सकते हैं? तो महाप्रभु ने कहा, जो निष्ठा पूर्वक और प्रेम से भगवान का नाम ले रहा है या भगवान का नामों का उच्चारण कर रहा है, वो वैष्णव है। जो भगवान का एक बार नाम लेता है वो प्रेम से वैष्णव है। 1 वर्ष हो गया, नेक्स्ट ईयर वही प्रश्न पूछा, महाप्रभु वैष्णव कौन है? तो महाप्रभु ने कहा, जो निरंतर कीर्तनीय सदा हरि ही, जो सदैव निरंतर जप करता है या भगवान नाम का संकीर्तन करता है, वो वैष्णव है। और तीसरे साल वही प्रश्न पूछा, तो महाप्रभु ने कहा, जो अन्य लोगों को भगवान के नाम का जप करने के लिए प्रेरित करता है, वो वैष्णव है। मतलब महाप्रभु समझा रहे कि वैष्णव ये जो शिक्षाष्टक की प्रगति या स्टेप बाय स्टेप चल रहे, वैसे वैष्णव की भी स्टेप्स महाप्रभु समझा रहे। पहला तो महाप्रभु कहे कि एक बार जो महामंत्र उच्चारण करता है वैष्णव है। तो हम जैसे भक्त तुरंत कहते हैं हम भी वैष्णव है, हम भी जप करते हैं, हमने भी कितनी बार नाम लिया है। तो महाप्रभु नेक्स्ट ईयर कहा, नहीं, जो निरंतर भगवान का नाम लेता है वो वैष्णव है। और तीसरी बार क्या कहा, जिसको देखकर अन्य लोग प्रेरित हो जाते हैं या जो दूसरों को प्रेरित करता है जप करने के लिए, वो वैष्णव है। तो हम समझ सकते हैं कि महाप्रभु ने वैष्णव की भी पूरी परिभाषा हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने मात्र से या उस व्यक्ति वो भक्त महामंत्र का किस प्रकार जप करता है, संकीर्तन करता है, उसके अनुसार उनकी अलग अलग क्राइटेरिया या अलग अलग भाग बनाए, वैष्णव के गुणधर्म समझाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी अपने अपने व्यस्त समय में, वर्किंग डे होता है वेडनेसडे, फिर भी सायंकाल है, फिर भी आप सभी एकत्रित हो जाते हैं इतनी बड़ी संख्या में। और विशेष धन्यवाद रामचंद्र प्रभु का, जो समय समय पर मुझे याद करके मुझे आप सभी की सेवा करने के लिए एक अवसर प्रदान करते हैं। मैं तो ये व्यस्त जीवन में सभी की सेवा करने के लिए और सभी तक पहुंचकर उनको सेवा करने के लिए इस जूम के माध्यम से आने वाले समय में प्रत्यक्ष भी भेंट होगी ही, मगर समय समय पर प्रभु जी जो सेवा देते, विशेष धन्यवाद रामचंद्र प्रभु का और सभी भक्तों का, मंदिर के इतनी बड़ी संख्या में आप ज्वाइन किए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जय गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय, जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरे हरि। हरे बोल। धन्यवाद कृष्ण भक्त प्रभु। हमारे लिए जो चैतन्य महाप्रभु की विशेष शिक्षा है एक्चुअली, जिससे आपने बोले कि ये जो वेदों की जो ज्ञान है बहुत सरलता से भगवान ने जो दिया है ज्ञान, ज्ञान को उससे भी बहुत सरल तरीके से आपने हमको बतलाया इस शिक्षा को कि भक्त को क्या भावना होना चाहिए, और हम दुख में हो या सुख में हो और क्या क्या गुण हमें विकसित करना चाहिए, इसको आपने सिखाया। जहाँ से हम ऐसे हम कठोर और स्वार्थी व्यक्ति है वास्तव में जीवन में, पर हम चैतन्य महाप्रभु जो हमको ये इस भावना से लेकर हमको भगवान के प्रति जो लंपट भावना जो विकसित करना है उसके ऊपर आप लेके गए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं 2 मिनट लेता हूँ, किसी का प्रश्न हो तो प्रश्न रखिए, तो मैं 2 मिनट कुछ अनाउंसमेंट करता हूँ। तो ये रविवार जैसे हमें बता रहा था कि ये रविवार हमारा गौर पूर्णिमा है। तो हमारा कार्यक्रम जो है इस रविवार को थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि हमारा हर रविवार को कार्यक्रम 4:30 बजे होता था। तो इस बार 4 बजे को होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा कार्यक्रम, बहुत सारा चीज होने वाला है, ड्रामा, डांस, कीर्तन, अभिषेक, शिक्षा प्रोग्राम। तो मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ सब भक्त को कि समय पे आइए। अगर 4 बजे आप पहुंचे या तो उससे थोड़ा आगे भी आए, थोड़ा सेवा के लिए, सेटअप के लिए कुछ आप सेवा कर सकते हैं, उसके लिए भी अगर आप अग्रसर है, आगे आए थोड़ा, तो वो भी बहुत भगवान के विशेष दिन, जन्मदिन है वहाँ के आविर्भाव दिवस के लिए ये एक गिफ्ट रहेगा। इसलिए थोड़ा समय पे आइए और पूरा जो जो फेस्टिवल है
उसको आप उसको महोत्सव को जो मनाने के लिए आप जरूर प्रेरित होए। और किसी को भी आपको अभिषेक स्पॉन्सरशिप करना हो किसी को, तो $251 से तो आप इधर साइन अप करके आप अपना स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं अभिषेक के लिए। तो आपको आपके परिवार को अभिषेक करने के लिए मौका दिया जाएगा भगवान का। तो ये बहुत विशेष मौका है, साल में एक बार आता है, जो चैतन्य महाप्रभु का और गौर नित्यानंद महाप्रभु का आप अभिषेक कर सकते हैं। और हमारा दूसरा कार्यक्रम जो है शिक्षा प्रोग्राम है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान के नाम जो हम शुरू किए थे प्रभु जी ने, तो नाम जो है उसमें थोड़ा निष्ठा बनाने के लिए, उसमें थोड़ा दृढ़ता रखने के लिए हम ये शिक्षा प्रोग्राम, ये जो स्पेशली गौर पूर्णिमा में हम रखते हैं कि भक्त लोग आए कि मैं कम से कम एक माला जप करूंगा, नित्य जप करूंगा, 2 माला करूंगा, अगर मैं 2 माला करता तो मैं अभी 4 माला में जाऊंगा, 4 से 8 ऐसे कुछ अपने आप में जो दृढ़ता जगाने के लिए ये शिक्षा प्रोग्राम है। कृपया प्लीज उसमें जुड़िए, क्योंकि भगवान का नाम ही इस कलयुग में कंप्लीट पूरा सार है। तो इसमें जुड़िए और अपना नाम अगर आपको रजिस्टर करना हो, क्योंकि हम उसमें आपको सर्टिफिकेट देंगे, तो इसीलिए आप जितना जल्दी हो आप करेंगे तो हम आपका सर्टिफिकेट बना पाएंगे, आपको दे पाएंगे वो दिन। तो प्लीज विशेष भगवान के सामने आप उसके साथ भगवान के सामने आपको ये दिया जाएगा, जिससे आपको और प्रेरणा मिलेगा और शक्ति मिलेगा भगवान के नाम लेने के लिए। तो कृपया प्लीज उसमें आप जुड़िए, दोनों कार्यक्रम अभिषेक के लिए और शिक्षा प्रोग्राम के लिए। और ये जो फेस्टिवल है उसमें कुछ आप दान करना चाहते हैं तो प्लीज जरूर आगे बढ़िए। बहुत सारा चीज हो रहे हैं, प्रसादम से लेके पुष्प अभिषेक, बहुत सारे चीज होते हैं और कार्यक्रम चलाने के लिए भी। तो आप आगे आइए और उसमें आप हम दान पुण्य कर सकते हैं। सो और हमारा नेक्स्ट वेडनेसडे, जैसे बुधवार जो कार्यक्रम होता है, नेक्स्ट वेडनेसडे हमारा चैतन्य चरण प्रभु आ रहे हैं। तो चैतन्य प्रभु बहुत सीनियर ब्रह्मचारी है, बहुत पुणे से, चौपाटी से, बहुत ज्ञान है। तो उसको भी आप मिस नहीं कीजिए, नेक्स्ट वेडनेसडे हमारा कार्यक्रम वेडनेसडे संघ आप उसको आप भूलिए नहीं। तो फिर हमारे पास भक्ति वृक्ष कार्यक्रम है जो हर शुक्रवार को शाम को होता है। अपना जैसे जॉब खत्म हो गया तो ये बहुत पारिवारिक माहौल में ये कार्यक्रम होता है, तो उसमें आप जुड़िए। आपको इसमें जोड़ना है, आप कोई भी भक्ति वृक्ष में नहीं है, आपको अपने भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ना है, तो इस सत्संग कार्यक्रम में जरूर जुड़िए। सबसे बेहतरीन कार्यक्रम है, जितना मुझे लगता है कि आप बहुत उसको आप सदुपयोग कर सकते हैं। और दूसरे मैं एक चीज भूल गया कि ये नेक्स्ट वीक जो नेक्स्ट वेडनेसडे जो बुधवार होने वाला है, वो चैतन्य चरण प्रभु का कार्यक्रम वो 8 बजे होने वाला है। क्योंकि हमारा जो ये बुधवार का सत्संग जो है वो हर समय 8:30 को होता है, पर इस बार नेक्स्ट वेडनेसडे बस एक ही वेडनेसडे है, तो इस बार 8 बजे होने वाला है चैतन्य चरण प्रभु के साथ। और आप अगर दूसरे चीज में जोड़ सकते, भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं हर दिन, सोमवार से हम शुक्रवार तक 12 बजे पढ़ते हैं 15 मिनट। तो आप उसमें भी जोड़ सकते हैं, भक्त लोग ज्वाइन करते हैं, यही जूम जूम में आप ज्वाइन करके भगवत गीता को आप पढ़ सकते हैं। तो इसका भी आप फायदा ले सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं उसमें से। फिर हर सुबह 6 बजे से 8 बजे कृपया जप, जो भगवान के नाम जो है उसमें आप जोड़िए। कुछ भी मिनट, आपका एक माला करना है, आधा घंटा जोड़ सकते हैं, जोड़ने के लिए प्रयास कीजिए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो यही जप, यही जूम जूम में आप ज्वाइन कर सकते हैं, एनी कुछ भी समय आप ज्वाइन कर सकते हैं, 6 बजे से 8 बजे। और हमारा जो भी इवेंट है, कैलेंडर है, आप इधर देख सकते हैं। सो हम अभी प्रश्न उत्तर ले, और किसी भक्त का प्रश्न प्रश्न है तो ये बहुत विशेष समय है। कृष्ण भक्त प्रभु है, बहुत अम, अ, ज्ञानी, और बहुत हमको कुछ आपको कुछ डाउट है उसको क्लियर करना है, तो प्रभु जी अवेलेबल है। और ये कथा के बाद हमारा एकादशी कथा होगा। प्लीज आप इसे ड्रॉप मत कीजिए, हम एकादशी कथा पढ़ेंगे। तो किसी किसी को एकादशी कथा पढ़ना है, उसके बाद हम ये क्लास के बाद हम एकादशी कथा पढ़ेंगे। आज एकादशी है इधर। सो धन्यवाद। सो एनीबडी हैज, रेवती सुंदरी माता जी का प्रश्न है, रेवती सुंदरी माता जी अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे कि आपने अभी बताया कि कोई भक्त थे जो वो ये गाते ही नहीं थे श्लोका,
मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवद भक्ति हेतु की तवई। तो प्रभु जी, चूंकि हम सब बद्ध जीव हैं और हम सब जो है अपनी साधना भक्ति के द्वारा ये प्रयास में लगे हुए हैं कि हम भगवान को प्रसन्न करें, उनका प्रेम प्राप्त करें और जो है हम कृष्ण का संग प्राप्त करें। तो जैसे कि वो प्रभु जी ने विचार रखा कि मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना, इस तरह का। तो जैसे इस तरह का जो भाव है वो हमारे मन में भी उत्पन्न होता है। तो क्या प्रभु जी हमको भी वो पार्ट को स्किप करना होगा या फिर मतलब कर मतलब क्या क्या कर, क्योंकि ये सुनकर तो मुझे भी डर लगता है कि मुझे भी दोबारा नहीं, ऐसे मन होता है कि इन संसार के बंधनों में बंधू वापस कृष्ण के पास ही रहूं। तो चूंकि हम उतने उस तरह के भक्त नहीं है प्रभु जी की, इतना हम ऊंचा सोच सके कि मुझे जन्म जन्म आपकी भक्ति, ये भी प्रैक्टिकल मैं ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि ये जन्म ही काफी है इतना सब झेलने के लिए। तो प्रभु जी क्या क्या मतलब क्या करना चाहिए? रामानुजाचार्य का आपने अगर नाम सुना होगा, श्री संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण आचार्य रहे रामानुजा। दक्षिण भारत में जहां भी हम जाते हैं श्री संप्रदाय, चाहे फिर बालाजी तिरुपति, श्रीरंगम और वरदराज स्वामी, वहां पर रामानुजाचार्य या श्री संप्रदाय बहुत एक बड़ा संप्रदाय है। रामानुजाचार्य के कई गुरु हुए, गोष्ठीपूर्ण, कांचीपूर्ण, यादव प्रकाश। तो जो कांचीपूर्ण थे, ये कांचीपूर्ण वैसे उनकी सेवा थी भगवान को हर रोज अभिषेक के लिए एक मटका पानी लेकर आना। और उनका इतना प्रेम था वरदराज के साथ कि वरदराज भगवान उनके साथ बात करते थे लिटरली। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि आप भगवान को पूछो कि यदि कोई भक्त भगवान की पूरा जन्म भक्ति कर रहा है, पूरा जीवन, और अंततो गत्वा यदि गलती से एक्सीडेंट के कारण या वो कोमा में चला गया या कुछ कारणवश वो भगवान का स्मरण नहीं कर सका, मगर भगवान ने तो कहा है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अगर भगवान का स्मरण नहीं हो पाया तो क्या होगा? भक्ति तो उसने प्रामाणिकता से की है, और अंत काल में भक्ति भगवान का स्मरण न होने से उसकी परिस्थिति या उसकी स्थिति क्या होगी? तो उस समय भगवान कहे, अगर एक भक्त ने अपने जीवन में अच्छी तरह से प्रेम पूर्वक अगर प्रामाणिक भक्ति की है तो अंततो गत्वा वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर उसने स्मरण भी नहीं किया है तो मैं वहां पर पहुंच जाता हूं उसको लेने के लिए। ये वरदराज भगवान, वरदराज मतलब वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ, ऐसे उनका नाम है। तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज भी बता रहे थे, अराउंड 1991-92 में जब पदयात्रा पहुंची वरदराज कांचीपुरम में, वहां पर कांचीपुरम में दो कांची है, विष्णु कांची, शिव कांची। और ये विष्णु कांची में वरदराज स्वामी है। तो महाराज जी ने भी सुना था वर देने वालों में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। तो महाराज जी ने भी प्रार्थना की, भगवान मैं देखता हूँ मेरे गुरु भाई श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य इस्कॉन संस्था में इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं लेकर, इतनी प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए इतनी सेवा कर रहे, और मैं तो सिर्फ एक पदयात्रा या थोड़ा बहुत ग्रंथ वितरण की सेवा कर रहा हूँ। कृपा करके मुझे और अधिक जिम्मेदारी और सेवाएं दे दो। और प्रार्थना की, महाराज आ गए। फिर जीबीसी मीटिंग हुई, जीबीसी ने महाराज जी को सेंटेनियल का चेयरमैन बना दिया, मिनिस्टर फॉर प्रभुपाद सेंटेनियल इन 1992। और इतना सेवा बढ़ गया पूरे वर्ल्ड वाइड, इतना ट्रैवलिंग, इतना करस्पॉन्डेंस, इतनी सेवा, इतनी जिम्मेदारी बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई। फिर 98 के आसपास महाराज जी को जाकर बताना पड़ा, भगवान अभी बहुत सेवा हो गई, थोड़ी सी अभी सेवा थोड़ी कम करो। तो भगवान हमारे सभी प्रार्थनाओं को आदान प्रदान करते हैं। और रही बात इस श्लोक की, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, ये तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उद्धृत श्लोक है, या चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये कथित वाणी है। तो हम तो कह रहे कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मगर हमने ये कहा बताया कि हमारा पृथ्वी पर ही हो।
अगर अगला जन्म हमारा भगवत धाम में, गोलोक धाम में भी भगवान लेकर गए, जैसे पूतना भगवान जब उसका स्तनपान करने लगे तो सिर्फ 2 बार चिल्लाई, मुच्चताम मुच्चताम। तो मुच्चताम मतलब मुक्त करो 2 बार। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती श्रील जीव गोस्वामी पाद बताते हो 3 बार चिल्ला सकती थी, 4 बार चिल्ला सकती थी, 1 बार चिल्ला सकती थी, हे मुक्त करो। उसने कहा 2 बार। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि भगवान इस लोक से भी मुक्त करो और परलोक मतलब जहां पर स्वर्ग लोक वगैरह है वहां से भी मुक्त करो। तो यहाँ लोक और परलोक तो मतलब कौन सा रह गया? गोलोक। तो गोलोक धाम में भगवान ने उनको धात्री बना दिया, एक नर्स बना दिया। तो भगवान हमारी वाणी से बढ़कर हमारे अंतरंग इच्छा क्या है वो जानते हैं, क्योंकि भगवान हमारे हृदय के अंदर है। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, हृदय नामक देश में मैं हूं। तो भगवान को बताना नहीं पड़ता कि हम जन्म ले या न ले, हमें सिर्फ भगवान को यही बताना है, भगवान एक आप कृपा कीजिए, जो मुझे अच्छा लगता है उसके बजाय जो मुझे सही में आवश्यक है वो मुझे दीजिए। बस इतना हम अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे तो आवश्यकता के अनुसार, जैसे LIC वालों ने जो चुराया है, योगक्षेमम वहाम्यहम, इंडिया में LIC चलती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो उसके नीचे लिखा है योगक्षेमम वहाम्यहम। मगर ये भगवान का श्लोक है, भगवान ने बताया जो आपके पास कम है उसकी मैं पूर्ति करूंगा और जो है उसका मैं रक्षण करूंगा। तो भगवान से हमें एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान जो मुझे अच्छा लगता है उससे, उसके बजाय मुझे जो आवश्यक है वो मुझे आप दीजिए। ओके माता जी। थैंक यू। थैंक यू। रामचंद्र। जी प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत बहुत सुंदर क्लास प्रभु जी, बहुत पावरफुल एंड वेरी इंस्पायरिंग एक्चुअली। आपने एक तुकाराम महाराज का अभंग रिसाइट किया था, वो बता पाएंगे या बाद में बता पाएंगे कि कौन सा था? बहुत सुंदर था। मैं आपको व्हाट्सएप पर भेजू प्रभु जी? चलेगा। वही ना, पापाची वासना नको दाउडोला। Yes, yes, yes. I will write and I will send it to you on WhatsApp, so you can share with all devotees with the meaning. थैंक यू। आप शायद US ट्रिप करेंगे तो जरूर संडे को हमारे कम्युनिटी में या कथा या वीकडेज पे भी हम कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। Yes, Prabhu, yes, definitely. I am planning to fly on 23rd of April. 23rd of April, I am directly going to Los Angeles first. So Los Angeles करके फिर I will discuss with you another time whenever you are free, and then we can make the plan whenever we can have our programs in New Jersey devotees. ठीक है। तो धन्यवाद प्रभु। तो और किसी का प्रश्न है? प्रश्न प्रश्न नहीं। मेरा एक विनती है कि सभी आप आशीर्वाद दीजिए जो हमने कहा, या whatever I spoke today from Shikshaashtakam, so I can also follow and I can also get the taste of the holy name by all your mercy, आप सभी की कृपा से। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ प्रभु कि जैसे आपने बताया कि डेफिनेटली लाइक डिवोटी में कभी पर क्या होता है कि हम साधक हैं, पर ये दोष दृष्टि से कैसे बच सकते हैं? हम अपने आप को कैसे बचाए? दोष दृष्टि से कैसे बचाए अपने आप को? फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी। मराठी में एक कहावत है, दुसऱ्याच्या डोळ्यातील कुसळ दिसते, स्वतःच्या डोळ्यातील मुसळ दिसत नाही। कुसळ मतलब और मुसळ, ये दोनों शब्द प्राय समान लगते हैं सुनने के लिए, कुसळ और मुसळ, मगर अर्थ टोटली अलग है। मुसळ मतलब जो धान को कूटने के लिए जो बड़ी लकड़ी होती है वो कुसळ, उसको कहते हैं मुसळ। और कुसळ मतलब जब धान साफ करते हैं हवा में तो उसका कचरा निकलता है, अनाज या गेहूं, तो छोटा छोटा बहुत कचरा होता है। तो कचरा दूसरों के आंख में जो कचरा जाने के बाद हम उसको आंख खोलकर देखकर निकालते। मगर ये दोष या फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी ऐसी है
कि दूसरों के आंख में छोटा सा कचरा नजर आ रहा है, मगर हमारे आंख में क्या है? वो बड़ा मुसल है, मुसल कूटने वाला, वो हमारे आंख में है। तो हम दूसरों के दोष देखने के बजाय पहले हम अपने अंदर दोष देखने का प्रयास करें कि मैं कितना शुद्ध हूं, या मैं कितना शुद्ध भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूं। मैं एकांत में जब हूं, जैसे भक्तों के समाज में, तो हमारी भक्तों के समाज में तो हम जब रहते हैं तो बहुत अच्छे से हम भक्ति का प्रकटीकरण कर सकते, दिखाकर हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम वगैरह। मगर रियलिटी भक्ति हम एकांत में होते हैं तब होती है, जब हम अकेले कमरे में हैं और उस समय हम सोच रहे चलो अच्छा है कोई नहीं है, अभी खा के सो जाएंगे, अरे अभी अच्छा है कोई नहीं है, चलो एक नया मूवी देख लेंगे, चलो अच्छा कोई नहीं है, हम अभी अच्छा एक थोड़ा एक सोशल मीडिया इंस्टा वगैरह चला लेंगे। तो जब हम अकेले में हैं तब हमारी रियलिटी हमें पता चलती है कि मेरे मन में क्या विचार आ रहे हैं। मैं अकेले में रहकर मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि मैं ध्यान पूर्वक जप करूं, चलो अच्छा नहीं है, कोई मुझे सेवा नहीं है, कोई भक्त नहीं डिस्टर्ब करने के लिए, मैं भागवत लेके गंभीरता से मैं अध्ययन करूं, ये सोच रहा हूं कि मैं बैठकर मनन चिंतन मनन करने के लिए मैं क्या हूं, क्या कर रहा हूं, इसका चिंतन करूं। तो दोष देखने की प्रवृत्ति से बचने के लिए एक पर्याय है जो करेक्टिंग अदर्स जिसको कहते हैं। हम दूसरों को जब सुधारने के लिए जाते हैं, उनकी गलती दिखाते हैं, उस समय हमें 4 चीजें देखनी चाहिए। नंबर 1, क्या मैं उसका गुरु हूं उसकी गलती बताने के लिए? जैसे यदि मैं रामचंद्र प्रभु को उनकी गलती बता रहा हूं, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं रामचंद्र प्रभु का गुरु हूं क्या, मेरे पास अधिकार है क्या उनकी गलती सुधारने के लिए। गुरु नहीं हूं तो नेक्स्ट प्रश्न, कि मैं उनका काउंसलर हूं या मेंटर हूं या फैसिलिटेटर हूं, वो भी नहीं हूं, तो क्या है मेरा अधिकार उनकी गलती ढूंढने के लिए। नंबर 3, क्या मैं उनका प्रिय मित्र हूं? अगर मित्र हूं तो मेरे पास अधिकार है मित्र को समझाने के लिए, प्रभु जी आपकी थोड़ी गलती हो रही है, यू कैन कम आउट ऑफ दिस। और चौथा, हम गुरु भी नहीं है, काउंसलर भी नहीं है, मित्र भी नहीं है, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब हम बताएंगे तो बताने के बाद या गलती सुधारने के लिए हम उनको कुछ कहेंगे तो फिर वो दुखी न हो। अगर वो दुखी हो जाएंगे या उनको दुख लगेगा कि हमारे कहने से, तो फिर वो वैष्णव अपराध होगा। तो हम बोलेंगे भी तो प्रिय वाक्यम प्रियम ब्रवीत, मतलब हम बोले तो भी प्रिय बोले, उनको बताए गलती, मगर सबके सामने या सबके सामने टॉर्चर करने के लिए या उनकी बेइज्जती करने के लिए नहीं, एकांत में। फॉर एग्जाम्पल, कोई नया व्यक्ति आपके मंदिर में आके प्रसाद ले रहा है आपके प्रोग्राम में, ही डजंट हैव एनी कूपन्स, प्रसाद कूपन, और वो बैठ गया और सर्विंग भी हो गया उसके प्लेट में। तो एक है कि उसको चिल्लाकर उठाना है, उठो यहाँ से, बिना कूपन के कैसे प्रसाद ले रहे, चलो निकलो बाहर, कूपन के अलावा प्रसाद नहीं है। तो फिर वो कभी प्रसाद के लिए वापस नहीं आएगा। दूसरा, उसको सुधारने का प्रयास ये होना चाहिए कि जो प्रसाद सर्विंग किया है उसको प्रसाद दे, पेट भर के प्रसाद के उपरांत जब वो थाली धोकर वापस आए तब उसको हम प्रेम से समझा सकते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पर जो प्रसाद बनता है ये सिर्फ मंदिर के ब्रह्मचारियों के लिए बनता है, आप ले सकते हैं, मगर ये हमारी सिस्टम है, आप कूपन प्राप्त कीजिए या टेम्पल मैनेजर या टेम्पल कमांडर को इन्फॉर्म करके आइए, टेक द ऑथोराइज परमिशन फॉर टेकिंग प्रसाद हियर, क्योंकि मंदिर के ब्रह्मचारी है, इनके लिए अलग से तो कुकिंग नहीं होगा, हम तो घर जाके खा सकते हैं, यहाँ पर रहने वालों के लिए अलग से कुकिंग कौन करके देगा। तो ये हमारी जो वाणी है, गलतियों को दोष को यदि हमारे पास अधिकार है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास हमें पूछना चाहिए हम अधिकारी है क्या गलती को ढूंढने के लिए। अगर अधिकार भी है तो भी हमारी वाणी प्रेम से हो, जिससे सामने वाला भक्त दुखी न हो या अपराधी वो फील न करे, जिससे वो कृष्ण भावना से दूर न चले जाए। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, जब भी ऐसे दोष प्रवृत्ति होती है तो हमें भक्तों का जो कम्युनिटी या भक्तों का
जब इष्ट गोष्ठी या मीटिंग होती है तो हमें ये एक एक्सरसाइज करना चाहिए कि हम सारे भक्त मिलकर राम तुलसी प्रभु का एक एक अच्छा गुण बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल नाउ अभी हम यहाँ पर 30 डिवोटी है, तो 30 डिवोटी भी अगर राम तुलसी प्रभु का एक एक क्वालिटी बताएंगे तो 30 क्वालिटी होगी। और जब हम सुनेंगे 30 क्वालिटी तब पता चलेगा अरे अरे थोड़ी सी गलती हो गई राम तुलसी प्रभु से, चले ठीक है, मगर इतनी 30 क्वालिटी है। और तीसरा हम कर सकते हैं, जब भी हमें किस व्यक्ति के प्रति दोष दिख रहे तो उसके पास जाकर हम उनकी सेवा करें। अगर हम उनकी सेवा करते हैं, वैष्णव सेवा, तब पता चलेगा कि हम जो सोच रहे थे ऐसा नहीं है। क्योंकि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाए, वैष्णव की क्रिया और मुद्रा से हम उनको समझ नहीं पाएंगे। जैसे पुंडरीक विद्यानिधि रेशम के कपड़े पहनकर एकदम मस्त पान थूकने के लिए गले में माला, एकदम ज्वेलरी वगैरह पहनकर लेटे थे। मगर जब पुंडरीक गोस्वामी पुंडरीक पुंडरीक विद्यानिधि जब सो रहे थे तो उस समय उन जो दो भक्त थे वहां पर आए थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, देवानंद पंडित और गदाधर पंडित, ये दोनों आए थे। तो गदाधर के मन में जब विचार आया कि ऐसे ये सोच रहे, ये भक्त के प्रति सोच रहे, तो उन्होंने श्लोक गाया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघम सयायत्पयदपि साधवी लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यत कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। तो श्लोक गाते ही पुंडरीक विद्यानिधि कपड़े फाटने लगे, माला फेंक दी, ज्वेलरी निकाल के फेंक दी, जमीन के ऊपर रेंगने लगे, बोले कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वैष्णव के कपड़े, वैष्णव के पोशाक से हम उनको नहीं जानते जब तक उनकी सेवा या उनकी साथ हम उनका संग नहीं करते। तो ऐसे भक्तों से सुने, श्रवण करें, उनकी सेवा करें, जिससे हम ऐसे दोष प्रवृत्ति से मुक्त हो सकते हैं। ओके प्रभु, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु। अगेन कृष्ण भक्त प्रभु, अगेन बहुत विशेष धन्यवाद आपके लिए, आपका विशेष टाइम के लिए। आई नो आप बहुत बिजी रहेंगे, जैसे लोकनाथ महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि बहुत बिजी करेंगे। डेफिनेटली आपका बहुत सारा सेवा है, बहुत सारा इस सेवा के अनुरूप भी आपने हमको टाइम समय दिया, इसके लिए आपको बहुत विशेष धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि हर भक्त लोग अनम्यूट करके प्रभु जी को धन्यवाद के रूप में हरि बोल गाए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद प्रभु। सो अभी हम एकादशी कथा करेंगे। धन्यवाद कृष्ण भक्त प्रभु। हरे थैंक कृष्ण। यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत। So, Ramjan Prabhu, you want somebody to read or like how you want? You can just pick anyone. Gaurav Prabhu, you want to read? I think Gaurav Prabhu dropped. No. Jayadevali Mataji, want to read? Hare Krishna Prabhu, yes, sure. Hare Prabhu, please. King Mandhata once said to Vashishta Muni, O great sage, kindly be merciful to me and tell me of a fast that will benefit me eternally. Vashishta Muni said, the best of all fast days is Amal Ki Ekadashi, also known as Falgun Shukla Ekadashi. He who faithfully observes a fast on this Ekadashi obtains enormous wealth, is freed of the effects of all kinds of sins, and attains liberation. I shall tell you the story of a hunter who, though daily engaged in killing innocent animals for his living, achieved liberation by observing a fast on Amal Ki Ekadashi and following the
prescribed rules and regulation of worship. Once upon a time, in the kingdom of Vedisha, all the Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras were equally endowed with Vedic knowledge and great bodily strength. The whole kingdom was full of Vedic sounds. Not a single person was atheistic, and no one sinned. The ruler of this kingdom was King Pashabinduka, also known as Chitraratha, and was very religious and truthful. It is said that King Chitraratha had the strength of 10,000 elephants and that he was very wealthy and knew the 6 branches of Vedic wisdom perfectly. Moreover, twice a month, everyone fasted on Ekadashi. In this way, the citizens of Vedisha lived for many long years in great happiness and prosperity. Once in the month of Falguna, February, March, the holy fast of Amalki Ekadashi arrived, conjoined with Dwadashi. King Chitraratha realized that this particular fast would bestow an especially great benefit, and thus he and all the citizens of Vedisha observed this sacred Ekadashi, following all the rules and regulations. After bathing in the river, the king and his subjects went to the temple of Lord Vishnu, where an amalki tree grew. First, the king and his leading sages offered the tree a pot filled with water, as well as a fine canopy, gold, diamonds, and aromatic incense. Then they worshipped Lord Parashurama with these prayers. O Lord Parashurama, O son of Renuka, kindly come beneath this holy Amalki tree and accept our humble obeisances. Then they prayed to the Amalki tree. O Amalki, O offspring of Lord Brahma, you can destroy all kinds of sinful reactions. Please accept our respectful obeisances and these humble gifts. After offering these prayers, King Chitraratha and his subjects remained awake throughout the night. According to the regulations of a sacred Ekadashi fast, it was during this auspicious time of fasting and prayer that a very irreligious man approached the assembly, a man who maintained himself and his family by killing animals. The hunter hid nearby, wondering what this extraordinary sign before him was. The hunter spent the entire night in great amazement, and he watched the Ekadashi celebration and listened to the glorification of the Lord. Thank you, Mataji. Hare Krishna, Thank you. Prabhu. Yeah. Yeah. So, Asasaki Mataji, you want to read? Yes, Prabhuji. Soon after sunrise, the king and his royal retinue, completely completed their observance of Ekadashi and returned to the city of Vedisha. The hunter then returned to his hut and happily ate his meal. In due time, the hunter died, but the merit he had gained by fasting on Amala Ekadashi and hearing the glorification of the Supreme Personality of Godhead, as well as by being forced to stay awake all night, made him eligible to be reborn as a great king endowed with many chariots, elephants, horses, and soldiers. His name was Vashuratha, the son of King Vidurath, and he ruled over the kingdom of Jayanti. King Vashurath was strong and fearless. He performed many kind of sacrifices, and he always gave enough in charity. One day, while hunting in the jungle, King Vasuratha lost his way. Wandering for some time and eventually growing weary, he paused beneath a tree and, using his arms as a pillow, fell asleep. As he slept, some barbarian tribesmen came upon him and
remembering their long-standing enmity towards the king, began discussing among themselves various ways to kill him. None of their weapons could even touch the sleeping king, and soon the tribesmen grew frightened. Suddenly, a beautiful woman appeared from the king's body, startling the tribesmen. Her eyebrows drawn in a mood of fierce anger. She looked like death personified. With her blazing chakra discus, she quickly killed all the tribal hunters who had tried to slay the sleeping king. Thank you, Mataji. So, Thank you, Shama Prabhu. Jagadeshwari Mataji, would you like to read? I think the remaining paragraph. Shama Jagadeshwari Mataji. Just then the king awoke, and seeing all the dead tribesmen lying around him, he was astonished. He wondered, these are all great enemies of mine. Who has slain them so violently? At that very moment, he heard a voice from the sky. You ask, who helped you? Well, who is that person who alone can help anyone in distress? He is none other than Sri Keshava, the Supreme Personality of Godhead, he who saves all who take shelter of him without any selfish motive. Upon hearing these words, King Vasurat became overwhelmed with love for the personality of Godhead Sri Keshava, Krishna. He returned to his capital city and ruled there like a second Lord Indra, king of the heavenly regions, without any obstacles at all. Therefore, O King Mandata, the venerable Vasishtha Muni concluded, anyone who observes this holy Amalaki Ekadashi will undoubtedly attain the supreme abode of Lord Vishnu. So great is the religious merit earned from the observance of this most sacred fast day. Thus ends the narration of the glories of Falgun Shukla Ekadashi or Amalaki Ekadashi. Amalaki Ekadashi ki jai. Thank you, Mother. So, Ramchandra Prabhu, yeah. You have something to say? No. So, thank you again, everyone, for joining and observing the Ekadashi. So, please, again, do not miss this Sunday program. It's Gaur Purnima Festival. Please try to come early. The program starts sharply at 4 p.m. because a lot of events are there. Please do not miss it. Also, again, engage and participate in Shiksha program and Abhishek program. Thank you so much. See you coming Sunday. Hare Krishna. Prabhupada ki jai. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo Ananda Koti Vaishnavita ki jai. Prabhupada ki jai. Hari Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol.